Welcome dear students to JK Civil Services. Today in this lecture we will be discussing about statement and course of action. Already हमने बहुत सारे टॉपिक्स लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी पढ़ा और इसमें हमने स्टेटमेंट एंड एजम्पशन भी पढ़ा, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट भी पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, अगर हम देखेंगे इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे तो ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की हुई होगी या कोई भी इशू यहाँ पर रेज किया हुआ होगा, उस रिलेटेड स्टेटमेंट में बात की हुई होगी। यानी कोई भी स्टेटमेंट होगा, बस आपको याद क्या रखना है, कोई भी स्टेटमेंट जो होगा उसमें कोई मसला, कोई मुद्दा डिस्कस किया हुआ होगा एंड देन यू हैव टू टेक नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन। और आपको देखना है कि इस मुद्दे के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से ये जो स्टेटमेंट में बात कही गई है, इसके रिलेटेड कौन सा फीजिबल स्टेप है, यानी कौन सा जो स्टेप हम लेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फीजिबल स्टेप है। तो यही होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है आप प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन दोगे, कौन सा फीजिबल सॉल्यूशन दोगे, दैट विल बिकम द कोर्स ऑफ एक्शन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। सिंपली कोर्स ऑफ एक्शन इज द फीजिबल स्टेप टू बी टेकन, ठीक है, आफ्टर एन इवेंट हैपेंड और इज अबाउट टू हैपन। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि कोई प्रॉब्लम है, जनरली हमारी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, कौन सा फीजिबल स्टेप सही है। से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल लूँगा। से फॉर एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू दैट आमिर इज नॉट फाइनेंशियली सपोर्टिंग हिज एलिंग फादर। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आमिर एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स या अपने फादर को सपोर्ट ही नहीं करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका फादर एलिंग है, वो बीमार है। सो ज़रूरी आमिर के लिए बनता है कि वो अपने फादर को सपोर्ट करे। अब यहाँ पर कंक्लूजन से फॉर एग्जांपल, कोर्स ऑफ एक्शन में लिख रहा हूँ कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा फीजिबल स्टेप होगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, खुद से ही मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया है आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल, आमिर शुड प्रोवाइड नेसेसरी मेडिकल सपोर्ट टू हिज फादर। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आमिर को सपोर्ट करना चाहिए, आमिर को अपने पेरेंट्स को नेसेसरी सपोर्ट करना चाहिए, मेडिकल सपोर्ट इसको अपने फादर को देना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर है। जी हाँ, आमिर को करना चाहिए, आमिर को ये चीज़ करना। आमिर नहीं कर रहा है ना, ऊपर लिखा है आमिर ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे कह रहा है आमिर को करना चाहिए। बिल्कुल आमिर को करना चाहिए, क्योंकि यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। इसका फादर बीमार है, वो एलिंग है, ठीक है ना, बीमार है, और आमिर इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या है, फीजिबल स्टेप है, आमिर को अपने फादर को जो है सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, उसको मेडिकल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको इसके फादर को एक्चुअली मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब है मेडिकल सपोर्ट, क्योंकि इसका फादर बीमार है, इल है, एलिंग है। अगला मैं से फॉर एग्जांपल कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर लिखूंगा, पीपल लिविंग अराउंड आमिर, ठीक है ना, जो लोग आमिर के अराउंड इर्द गिर्द रहते हैं, पीपल लिविंग अराउंड आमिर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है ना, पीपल लिविंग अराउंड आमिर शुड कन्वीनियंस हिम, शुड प्रोवाइड हिम गाइडेंस, या यूं लिख सकते हैं शुड प्रोवाइड हिम गाइडेंस, ठीक है ना। अब शॉर्ट में मैंने लिखा, मतलब कहना मैं क्या चाहता हूँ कि लोग जो आमिर के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आमिर को समझाए कि आपका पापा बीमार है, आपका फादर एलिंग है, उसको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। बचपन में आपके पापा ने आपको किस तरीके से पाला है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो इसके अराउंड रहते हैं। इनका एक जो है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बस यहाँ पर मैं कोर्स ऑफ एक्शन यही फोकस कर रहा हूँ कि एक मॉरल
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी इंसान ले सकता है, तो वो आमिर को कन्विंस कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। तो बस ये मैं स्ट्रक्चर समझा रहा था कि कैसे हमारा स्टेटमेंट बनेगा और कोर्स ऑफ एक्शन। अब जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, आपका स्टेटमेंट दिया होगा, जस्ट आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा, नीचे कोर्स ऑफ एक्शन होगा और आपके नीचे ऑप्शंस होंगे कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है। से फॉर एग्जांपल पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है ना, या दोनों सही है, या ईदर और है, या कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो बस कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है, सिंपली मैं चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ और सिंपली मैं चीज़ों को जो है आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो स्टेटमेंट होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस में कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन या इस सीरीज़ में क्या होगा, एक सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी, जैसे मैंने अभी आमिर की सिचुएशन आपके सामने रखी, आमिर के पापा की सिचुएशन आपके सामने रखी, और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि यहाँ पर जो फीजिबल स्टेप है वो कौन है, जो यहाँ पर नेसेसरी स्टेप है वो कौन है, जिससे क्या होगा, या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या इम्प्रूव सिचुएशन हो जाएगी। देखिए दोनों कोर्स ऑफ एक्शन जब मैंने यहाँ पर लिखे तो उन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन से क्या एक्चुअली होगा, अगर आमिर अपने पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा तो मतलब प्रॉब्लम थी ना, उसका पापा एलिंग था, तो इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, सोल्यूशन तो ट्रीटमेंट ही था, एट द एंड ऑफ द डे आपको सोल्यूशन ट्रीटमेंट ही था उसके फादर का। अब आमिर उसका बेटा था, आमिर उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड नहीं करता था, एज अ रिजल्ट उसका जो पापा था वो ज़्यादा बीमार था, ठीक है ना, और आए दिन वो ज़्यादा बीमार हो जाता। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही था कि आमिर को जो है अपने पापा को सपोर्ट करना ही करना था, तो ये था प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, ठीक है, जिससे ये प्रॉब्लम हल हो जाती या इंप्रूव हो जाती सिचुएशन, यानी उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी, आमिर के फादर की जो हेल्थ की कंडीशन है वो टू सम एक्सटेंट इंप्रूव हो जाती, ठीक है ना। और दूसरा, जैसे हमने दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन बोला था कि जो लोग होंगे अराउंड आमिर, वो आमिर को कन्विंस करे कि अपने फादर को हेल्प करे। देखिए ये चीज़ भी क्या पता, अगर लोग ऐसा करेंगे तो आमिर कन्विंस हो जाएगा, आमिर पे एक इम्पैक्ट पड़ जाएगा और वो घर जाएगा और अपने पापा से माफ़ी मांगेगा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। और अगेन वंस अगेन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एलिंग फादर की प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, वो जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी या सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। इतना हमें याद रखना है। तो बस इन शॉर्ट आप याद रखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। स्टेटमेंट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस की हुई होगी, कोई सिचुएशन डिस्कस की हुई होगी, और नीचे कोर्सेज ऑफ एक्शंस में क्या दिया हुआ होगा, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और आपको लॉजिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट रहेगा, कौन सा सोल्यूशन सही रहेगा जो इस सिचुएशन को रिड्यूस करेगा, जो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, या इरेडिकेट ही इस प्रॉब्लम को करेगा, खत्म, जड़ से इस प्रॉब्लम को उखाड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। देखिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं, कुछ ट्रिक्स हमें यहाँ पर याद रखनी है, जिनसे हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम मस्ट हैव सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन। ओब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आपके सामने जो प्रॉब्लम होगी वो सिंपल प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होगी तो उसका सिंपल सोल्यूशन भी होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी तो उसका कॉम्प्लिकेटेड हल ही होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया और पाकिस्तान में एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, ठीक है ना। हमने देखा कि जो दोनों साइड्स के लीडर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनकी स्पीचेस हमेशा रहती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, दो स्टेट्स के बीच एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो भी मेजर ही होगा, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं एक माइनर सा सोल्यूशन देंगे कि चलो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जो है गले मिलने चाहिए और सोल्यूशन, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। से फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडस जो रिवर है उस पे है, से फॉर एग्जांपल उस पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो पहले देखिए मुद्दा कितना बड़ा है, इंडस वैली का मसला है,
नेचुरल रिसोर्स वाटर का मसला है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी मेजर सोल्यूशन ही होगा। तो प्रॉब्लम जितनी सिंपल होगी उतना सिंपल सोल्यूशन होगा, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा उसका सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आमिर के लिए, देखिए उसका पापा बीमार है, तो आमिर को कन्विंस करना एक छोटा सा मसला है, तो माइनर ही हल देंगे। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आमिर अपने फादर को, एलिंग फादर को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो हम जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास, वो आमिर को समझाएगा। सो छोटी प्रॉब्लम है, छोटा सोल्यूशन होगा, छोटी लेवल पे होगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी पॉजिटिव स्टेप। ये आपको याद रखना है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमें राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा। मतलब जो आपका सोल्यूशन होगा वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होगा। आप ऐसा सोल्यूशन कभी नहीं देंगे जिससे जो है बाकी एक चीज़ तो ठीक हो जाएगा लेकिन दूसरे चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज़ तो हल होगा लेकिन दूसरे किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो है हमारी सोसाइटी में रहता है, ठीक है ना, हमारा नेबर है, वो क्या करता है शाम के टाइम जो है वो अपने रेडियो की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा रखता है, मतलब वो नॉइज़ पोल्यूशन करता है, या यूँ कह सकते हो वो बाकी जो उसके नेबर्स है उनको डिस्टर्ब करता है, उनको सोने नहीं देता है। अब इसका सल्यूशन क्या है? अब यूँ हम नहीं कहेंगे बस उस बंदे को फांसी दे दो, ठीक है। तो चलिए फांसी देने से क्या होगा, याद रखिएगा प्रॉब्लम तो हल होगी। अगर आप उस लड़के या उस शख्स को फांसी दोगे तो उससे तो प्रॉब्लम हल होगी, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, शाम के टाइम फिर से म्यूज़िक नहीं आना बंद हो जाएगा, तो लोग चैन की नींद सोएंगे। लेकिन दैट्स ए नेगेटिव स्टेप, याद रखिएगा ये आपने जो स्टेप लिया ये एक नेगेटिव स्टेप है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उस लड़के की मौत हो जाएगी, उसकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उसके बच्चे होंगे उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके पेरेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये एक पॉजिटिव स्टेप है नहीं। तो बस प्रॉब्लम है कि वो म्यूज़िक को शाम को ज़ोर से रखता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अंडर लॉ जो है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर सकते हैं, या उससे भी सिंपल सोल्यूशन हम करेंगे, हम जो है हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं, जो हेड है, उनको उसके घर भेजेंगे, उसको कन्विंस करेंगे भाई ऐसा करने से प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, आप जो है म्यूज़िक को लो रेंज पे रखिए, फिर आप म्यूज़िक को एंजॉय करिए, बस आपको ज़ोर से नहीं रखना है म्यूज़िक को, ठीक है ना। अगर वो ऐसे भी नहीं मानेगा तो हम FIR जो है इसके खिलाफ लॉन्च करेंगे और जो है पुलिस इसके खिलाफ एक्शन लेगी, कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन लेगा, बट दैट्स विल बी द माइनर एक्शन, क्योंकि उसने उतना बड़ा क्राइम भी नहीं किया है। तो पॉजिटिव स्टेप होना चाहिए किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, और हार्श और अनडेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। बस उसने म्यूजिक जोर से रखा, उसको फांसी देंगे, उसको मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ एनी कोर्स ऑफ एक्शन इज फॉलोड विद ओनली इट मेक्स एक्शन वीक। याद रखिएगा ये तो हम अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ते आए हैं। अगर क्या होगा, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसमें वर्ड ऑनली आएगा, याद रखिएगा, उससे आपकी जो एक्शन है वो वीक बनेगी। मतलब एक्शन का वीक होने का मतलब ये है दैट्स नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। याद रखिएगा इसका मतलब ये हुआ जो आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी उसका सोल्यूशन ये है नहीं, इसका सोल्यूशन ये है नहीं, मतलब फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा जो दूसरी लाइन होगी या जो दूसरा वहाँ पर लिखा होगा एक्शन, ठीक है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा क्या वो सही है या नहीं। मतलब कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर आपके कोर्स ऑफ एक्शन में, अगर आपके सोल्यूशन में वर्ड ऑनली दिया हुआ होगा, आप उसको गलत करिएगा, आप कहिएगा ये वीक सोल्यूशन है, ये वीक कोर्स ऑफ एक्शन है, ये स्ट्रांग नहीं है। तो चलिए अब हम सीधे यहाँ पर आएंगे हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बाद कोर्सेज ऑफ एक्शंस होंगे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आपके ऑप्शंस फिर नीचे होंगे और इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। If the retired professors of some institutes are also invited to deliberate on restructuring of the organization, the contribution may be beneficial to the institute। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म्स में हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आपके पास रिटायर प्रोफेसर्स है, अगर आप इनको इनवाइट करोगे और आप उनको बोलोगे कि आप बात करिए किस पर, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में या आपकी जो स्कूल है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, या एज अ होल जो आपका स्कूल है, इसके रिस्ट्रक्चरिंग पे आप बात करिए। आप बोलिए थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कैसे करें हम, ठीक है, दियर कंट्रीब्यूशन में बी बेनिफिशियल टू द इंस्टीट्यूट। सीधे सीधे अगर हम इस स्टेटमेंट की ओर देखेंगे, अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, यहाँ पर लिखा है इफ़, अगर उनको
जो है मौका दिया जाएगा तो उनका कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियल है। ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट इन्होंने डिस्कस किया है, एक यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ जो है यहाँ पर एक मुद्दा डिस्कस किया हुआ है कि अगर उनको इनवाइट किया जाएगा तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर हम प्रोफेसर्स को इनवाइट करेंगे, अगर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जो रिटायर होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस होती है, इन डेप्थ एक्सपीरियंस होती है, और इनको अगर हम कहेंगे उसी चीज़ पर आप नज़र दौड़ाए जो जिस इंस्टीट्यूशन में या जिस इदारे में या जिस फील्ड के रिलेटेड उन्होंने काम किया होता है, अगर इन्हें मौका दिया जाएगा रिटायरमेंट होने के बाद उस चीज़ पर काम करने का, तो उनके एक्सपीरियंस से वो चीज़ सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन इसने क्या डिस्कस यहाँ पर किया है। मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर्स। देखिए क्या आपको लगता है ये कोर्स ऑफ एक्शन है? डज दे शुड टेक दिस एक्शन? से फॉर एग्जांपल अब इन प्रोफेसर्स को इनवाइट करना है, ये एक मुद्दा है। ठीक है, क्या मैनेजमेंट को पहले एम्प्लॉयज़ के साथ बात करनी है कि हमें रिटायर्ड प्रोफेसर्स को बुलाना है? जी नहीं, बिल्कुल ये फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट को ही स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना होता है। से फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा होता है तो प्राइवेट स्कूल्स में एक मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट हमेशा जो स्टेप लेती है उसमें टीचर्स का बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है। ठीक है ना, बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है। लाइकवाइज जो भी बड़े बड़े इदारे होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी मैनेजमेंट क्यों होती है? मैनेजमेंट का यही काम होता है, अरे भाई आपको स्टेप लेना है, आप अपनी लेवल पे स्टेप लीजिए, आपको जो करना है अपनी लेवल पे कीजिए, आप एम्प्लॉयज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का काम तो ये नहीं है। लाइक प्राइवेट स्कूल में टीचर्स का काम ये नहीं है स्ट्रक्चर के रिलेटेड, ठीक है ना, फंडिंग के रिलेटेड, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना एग्जाम्स के लिए, बस टीचर का वही काम होता है एक प्राइवेट स्कूल में। वहाँ पे उसका काम ये नहीं होता है कि मैनेजमेंट के मामलात में इंटरफेयर करे। सो ये पहला हमारा कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, ये कोई फिजिबल स्टेप है नहीं, उनको पहले ऐसा नहीं करना है। अब दूसरा क्या कहा गया है? मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट में भी ये यही कह रहा है एक्चुअली कि एक मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए अगर मैनेजमेंट ने ऐसा किया। ठीक है ना, तो नीचे कोर्स ऑफ एक्शन है, हाँ बिल्कुल अगर मैनेजमेंट ऐसा काम करेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं उनके पास इन डेप्थ नॉलेज होती है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आपको स्टेटमेंट को गहराई से पढ़ना है। ठीक है ना, एक दो बार भी अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे उसके बाद आप इजीली कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड कर सकते हो। ये वाला पोर्शन बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन वाला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी ओनली सेकंड फॉलोज। अब देखिए अगला यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी है, इंसिस्टेंट रेन फॉर द पास्ट सेवरल डेज हैज़ पोज्ड द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लोइंग एंड फ्लड एज द रिवर बेड इज़ फुल ऑफ सिल्ट एंड मड। एक प्रॉब्लम, एक इशू खड़ा हुआ है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा रेन पड़ी हुई है तो एक किस्म का एक फ्लड आया हुआ है। ठीक है ना, अब फ्लड क्यों आया हुआ है? क्योंकि जो रिवर बेड्स है वो फुल ऑफ सिल्ट एंड मड है, जो रिवर के बेड्स है वहाँ पर सिल्ट जमा हुई है, मड जमा हुई है, एज अ रिज़ल्ट जो वाटर की लेवल है वो राइज हुई है और फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है या फ्लड आया हुआ है। तो ये मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, ज़रा वो ढूंढने की कोशिश करेंगे हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन में। द पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इमिनेंट डेंजर ओवर रेडियो एंड टेलीविजन। देखिए सही बात है, अगर आपको याद होगा कश्मीर में भी 2014 में फ्लड आया, और अगर आपको याद होगा उस टाइम सिर्फ हमारे पास एक ही सोर्स था। ठीक है ना, स्पेशली पहले कुछ दिनों तक जो हमारे पास एक ही सोर्स था, जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था, और जिससे हमें पता चला कि फ्लड वाटर लेवल, उसकी लेवल क्या है, कहाँ जहलम पे लेवल ऑफ वाटर क्या है, और फ्लड कहाँ कहाँ आने के चांसेस है, और रेंस के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में। दैट वाज रेडियो कश्मीर श्रीनगर। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने उस टाइम काम किया, और याद है हमें कि उन्होंने अपना जो रेडियो कश्मीर था वो शिफ्ट किया था किसी जो है माउंटेनस एरिया में, उन्होंने वो उस टाइम शिफ्ट किया हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि अगर हम देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन ये बिल्कुल सही है, लोगों को अवेयर करना है। इस टाइम आपको लोगों को बोलना है कि फ्लड आने वाला है, आप जो है एहतियात बरतिए। ठीक है, और रेन्स होने वाली है।
ठीक है, तो लोगों को अवेयर इस सिचुएशन में करना पड़ेगा, ये एक फिजिबल स्टेप है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्या है, द सिल्ट एंड मड फ्रॉम द रिवर बेड शुड बी क्लियर्ड इमीडिएटली आफ्टर रिसीडिंग ऑफ वाटर लेवल। याद रखिएगा यहाँ पर इस चीज़ पर आपको फोकस करना है, आफ्टर रिसीडिंग ऑफ वाटर लेवल। अगर इतना ही होता तो कहीं ना कहीं ये कोर्स ऑफ एक्शन गलत बन जाता। क्यों गलत बन जाता? क्योंकि ये कह रहा है कि सिल्ट एंड मड को रिमूव करना चाहिए इमीडिएटली। अब देखिए, अगर फ्लड आ रहा है तो सबसे पहले आपको लोगों को सिक्योर करना है, सबसे पहले आपको लोगों को शेल्टर देना है, फूड प्रोवाइड करना है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लोगों को अवेयर करना है। ठीक है ना, तो आप उसी टाइम, और ऊपर से रेन जो है वो गिर रही है तो काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन वंस वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगी, वाटर लेवल कम हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगी, ठीक है ना, रेन स्टॉप हो जाएगी, तो हम उस टाइम क्या कर सकते हैं, सिल्ट और मड को जो है वो क्लियर करेंगे, ताकि अगर और बारिश गिरेगी उस टाइम वाटर लेवल राइज नहीं होगी। तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3, न्यूक्लियर पावर कैनॉट मेक ए कंट्री सिक्योर। देखिए एक मुद्दा है, एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है और एक इंटरनेशनल लेवल का इशू यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल लेवल का इशू है कि न्यूक्लियर पावर से कंट्री सिक्योर नहीं बनती है। अगर आप देखोगे, अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा इसके डायमेंशंस पे नज़र दौड़ाओगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि न्यूक्लियर पावर ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कंट्री सिक्योर बनती है, मगर एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पावर कंट्री को अलोन सिक्योर नहीं बनाता है। अब देखिए इसने स्टेटमेंट में क्या कहा है, हम पहले कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है ना, हम ज़्यादा स्टेटमेंट पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट से निकालना है, तो ज़्यादा फोकस कोर्स ऑफ एक्शन पर ही करेंगे और ऑप्शंस में भी हमें कोर्स ऑफ एक्शन को ही मार्क करना पड़ता है। तो पहला कहा गया है, वी शुड स्टॉप फर्दर इंक्रीजिंग आवर न्यूक्लियर पावर। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अब हमें न्यूक्लियर पावर, जो फर्दर न्यूक्लियर पावर है उसकी ओर हमें फोकस नहीं करना है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं करना है। देखिए अगर आप न्यूक्लियर पावर को देखोगे, न्यूक्लियर पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको जो है फाइट करनी है। ठीक है ना, आपको किसी कंट्री के साथ जो है वार करना है तो आप न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए आप न्यूक्लियर पावर को बनाओगे, ऐसा नहीं है। देखिए न्यूक्लियर पावर के बहुत सारे यूज़ है, आप इससे जो है पावर प्लांट्स बना सकते हो, एनर्जी जनरेट कर सकते हो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई फीजिबल स्टेप नहीं है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी कंट्री की एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी है वो कम हो सकती है, आप जो है पावर प्लांट्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लोगों को नहीं दे पाओगे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेटर ऑन हो जाएगी। वी शुड डिस्ट्रॉय आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाएगा और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स है। जो भी हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए होंगे, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल होगी, इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरा, वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब देखिए ऊपर क्या कहा गया था, सिक्योर की बात करी गई थी, इसका मतलब ये था कि ये एक्चुअली एक हिंट थी। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता था, कंट्रीज़ के बीच की बात कर रहा था कि अगर लड़ाई होगी तो उस टाइम न्यूक्लियर का इस्तेमाल होगा और कंट्री सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से कोई भी कंट्री सिक्योर नहीं है। अगर दो कंट्रीज़ के बीच वार होगा फिर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑलमोस्ट सारी दुनिया उसकी लपेट में आएगा। न सिर्फ वही दो कंट्रीज़ बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा वो भी इस लपेट में आएंगी। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर एक कंट्री को सिक्योर नहीं, किसी भी कंट्री को सिक्योर नहीं बनाता है। तो अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेटर रखेंगे आपस में तो जंग ही नहीं होगा, वार ही नहीं होगा, तो न्यूक्लियर पावर से हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। तो थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा, थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। बस मैंने इन डिटेल इन कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ाया, इन डिटेल मैंने इन क्वेश्चंस को जो एग्जाम्पल्स है इनको सिखाया। अब हम तेज़ जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि अब ये बहुत ही ईजी है। अब देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए फैटल मलेरिया टाइप। देखिए एक एरिया है वार्ड एक्स है, ठीक है ना, किसी सिटी का वार्ड एक्स है, जैसे हमारे श्रीनगर में सेक्टर्स होते हैं, लाइकवाइज वार्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना, वार्ड्स भी होते हैं, वार्ड एक्स ए बी सी डी, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में वार्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके जो लोग हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनमें कौन सी डिजीज़ पाई गई है, मलेरिया टाइप, फैटल मलेरिया टाइप
वहाँ पर एक डिजीज़ डायग्नोज की गई है। तो ये एक मुद्दा है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है। अब इसको कैसे फेस करेंगे, कौन सा हम कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, वो हम यहाँ से देखेंगे। अब देखिए, द सिटी म्यूनसिपलिटी अथॉरिटीज़ शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड। सही बात है, अगर आप देखोगे फैटल मलेरिया टाइप है, फैल भी सकता है, तो फ्यूमिगेशन ज़रूरी है। अगर आपको याद होगा जब कोविड-19 का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो फ्यूमिगेशन प्रोसेस हर जगह हो रही थी, ठीक है ना। मॉस्क्स को फ्यूमिगेट किया गया, टेम्पल्स को फ्यूमिगेट किया गया, ठीक है ना। जो भी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पर गैदरिंग हुआ करती थी, उन सब प्लेसेस को फ्यूमिगेट किया गया। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को फ्यूमिगेट किया गया। मतलब फ्यूमिगेट क्यों किया गया, इन सब चीज़ों को फ्यूमिगेट क्यों किया गया, क्योंकि ताकि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एजेंसीज़ है, एजेंट्स है, वो डाई हो जाए, वो मर जाए उस फ्यूमिगेशन से। तो ये एक नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन है और बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा क्या है, द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। सही बात है, लोगों को एडवाइस करना चाहिए। अगर आप देखोगे कोविड-19 पैंडेमिक पे सबसे पहला स्टेप क्या था, दैट वाज मास अवेयरनेस। लोगों को अवेयर किया गया, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ जो हथियार बचा था, जो वेपन बचा था, दैट वाज लोगों को एडवाइस करना, मास अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो ये दूसरा भी जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल सही है। मतलब दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सीवियर ड्रॉट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, सीवियर ड्रॉट्स कहीं किसी कंट्री में हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल। अब देखिए, ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन आप वहीं पे रखेंगे। अब इस वाले कोर्स ऑफ एक्शन पे आइए दूसरे पे। फूड, वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंड टू ऑल। सही बात है, अगर कहत साली हुई है, अगर ड्रॉट हुआ है, इसका मतलब आपको फूड की किल्लत होगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, यहाँ पे कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ये वाला। गवर्नमेंट को फूड प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है, फॉडर प्रोवाइड करनी है एनिमल्स के लिए, ताकि जो लोग हैं वो बच पाए, जो कैटल है वो बच पाए। और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे तो ये नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन है नहीं, क्योंकि लोग पैसों को क्या करेंगे, अगर कहत साली चल रही है, लोग पैसों से कुछ भी नहीं, लोग पैसों का कुछ भी नहीं कर सकते। नेसेसरी स्टेप है कि लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करनी है और एनिमल्स के लिए फॉडर वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो इसका मतलब दूसरा ही सही है और इसका आंसर जो आएगा ओनली सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Since it is launching in 1981, Vaidut has so far accumulated losses amounting to rupees 135 करोड़। ठीक है, तो 1981 में कंपनी लॉन्च हुई है वायुदूत, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है, इसका लॉस हुआ है 153 करोड़ जो इसने अकोमोडेट किया है, ठीक है ना, एक्यूमुलेट किया है लॉस, ठीक है। इतना इसका नुकसान हुआ है जब से ये लॉन्च हुई है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस कंपनी के लिए, इस एयर कंपनी के लिए, ठीक है। Vaidut should be directed to reduce wasteful expenditure and to increase passenger फेयर। अगर हम देखेंगे ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही रहेगा, अगर ये इंक्रीज़ करेंगे पैसेंजर फेयर तो कंपनी का लॉस कम हो सकता है। और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ये कंपनी करती होगी किसी चीज़ के रिलेटेड, वेस्टफुल जो चीज़ें होंगी उनको अगर ये बाई करता होगा, तो अगर ये इसको स्टॉप करेगा, यहाँ से प्राइस राइज करेगा, तो ओब्वियसली जो एक नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के रिलेटेड, मतलब इनका लॉस कम हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। एन अमाउंट ऑफ अबाउट ₹100 करोड़ 300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायुदूत टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली वायबल। क्या ये लगता है आपको, देखिए अगर हम वायुदूत देखेंगे ये एक प्राइवेट कंपनी है, अब इसको 300 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे या कोई इसको 300 करोड़ देगा, तो ये नेसेसरी स्टेप नहीं है। हमें क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी को इतना पैसा देगा, ठीक है ना। अब कंपनी है, कंपनी का नुकसान क्यों हो रहा है, कंपनी को देखना चाहिए, कंपनी अगर ये स्टेप फॉलो करेगी तो इससे कंपनी का नुकसान कम हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए अगला यहाँ पर वो लास्ट का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया है, एमसीक्यू यहाँ पर दिया है, इस पर हम गौर करेंगे। Exporters in the capital are alleging that commercial banks are violating a Reserve Bank of India directive to operate a post-shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year। शॉर्ट में मैं कहूँगा, मैं ज़्यादा इस सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। शॉर्ट में मैं कहूँगा एक कंपनी है, एक बैंक है, वो वायलेट करता है,
ठीक है ना, कमर्शियल बैंक एक है या कमर्शियल बैंक से वो वायलेट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स को। देखिए, अगर हम देखेंगे बैंक्स को आरबीआई की गाइडलाइंस हमेशा फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि सारे बैंक्स जो है फॉल करते हैं अंडर आरबीआई, और जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस निकलती है बैंक्स को वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे। अब ये बैंक्स फॉलो नहीं करते हैं, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे क्या होना चाहिए। द ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द कमर्शियल बैंक्स आर टू बी सस्पेंडेड। क्या हमें उन ऑफिसर्स को सस्पेंड करना चाहिए? कि आपको लगता है ये नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन है? जी बिल्कुल नहीं है, हमें ऑफिसर्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच। क्या आरबीआई को अब छोड़ना चाहिए, इन बैंक्स को छोड़ना चाहिए, अब डायरेक्टिव्स नहीं देनी चाहिए? नहीं, ये भी नेसेसरी स्टेप नहीं है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। देखिए क्यों नहीं है, ये आप याद रखिएगा। कहीं कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पहला तो सही लगता है, क्योंकि अगर वो सस्पेंड करेगा, देखिए सस्पेंड करने से मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हो तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया तो बैंक्स की हालत कमज़ोर हो सकती है, फिर आपको नए ऑफिसर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो नए होंगे, वो अनएक्सपीरियंस्ड होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढेंगे। से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि जो आरबीआई है, ठीक है ना, वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाएगा। वो कहेगा चलिए जो ऑफिसर्स है जो बैंक फॉलो नहीं करेगा उनकी हम सैलरी पेंडिंग रखेंगे कुछ मंथ्स की, या ऐसे ऐसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करेगा, तो जिससे प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो कोई भी इनमें फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद आप देखिए कुछ एमसीक्यूज हमने आपके लिए लाए हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अगर नहीं लिया तो फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।